मूवी की शुरुआत पुराने टाइम को दिखाते हुए की जाती है, जहाँ पर वुल और हासुन को दिखाया जाता है, जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे। दरअसल ये लोग वुल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वुल एक वैम्पायर था और वो उसका खून पीना चाहते थे। उस समय में लोगों का ये मानना था कि अगर वो किसी भी वैम्पायर का खून पिएंगे तो वो अमर हो जाएंगे। उन्होंने वुल और हासुन को घेर लिया। तब वुल अपने वैम्पायर वाले पावर्स का इस्तेमाल करके हासुन को लेकर वहां से उड़ जाता है। यह देखकर उन लोगों ने वुल पर सिल्वर से बने हुए एरो चलाना शुरू कर दिया, जो कि खासकर वैम्पायर्स को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन वुल उनके साथ लड़कर उन्हें हरा देता है। लेकिन इतने में एक आदमी ने वुल पर तीर छोड़ दिया और हासुन उसके आगे आकर उसे बचा लेती है और उसने अपने प्यार की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर वुल डोंग साब और सोंग हे के साथ रहता है और ये तीनों ही वैम्पायर्स हैं। लेकिन इनके साथ इनका एक नौकर भी रहता है जिसका नाम बटलर है। वो एक नॉर्मल इंसान है। अब क्योंकि इस घर में तीन वैम्पायर्स रहते हैं, इसीलिए उन्हें इंसानी खून की भी जरूरत होती है। लेकिन वो जिंदा लोगों का खून नहीं पीते, बजाय इसके मरे हुए लोगों का खून पीते हैं। और वो वैम्पायर्स थे, इसीलिए वो धूप को भी पसंद नहीं करते थे और कभी कभी ही बाहर जाते थे। उनमें खास बात ये थी कि वैम्पायर्स कभी भी अपनी तस्वीर किसी भी शीशे में नहीं देख सकते। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान और वैम्पायर्स के बीच के रिश्ते अच्छे होने लगे और एक समय ऐसा आया जब उन दोनों का एक साथ जीना बहुत ही आसान बन गया। यहाँ पर वुल एक गेस्ट हाउस चलाता है जिसका नाम शैडर्ड ओआसिस है, जो कि इस पूरे एरिया में सबसे पॉपुलर भी है। एक दिन वुल फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा होकर नीचे देख रहा था, जहाँ पर एक रोज नाम की वैम्पायर डांस कर रही थी। इसके बाद जैसे ही वुल बाहर गया, उसने देखा कि रहमान नाम का एक वैम्पायर उसके शेडेड ओआसिस के बाहर खड़ा होकर इंसानी खून पी रहा है। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास जाकर कहता है कि वो आगे से कभी भी इस तरह से शेडेड ओआसिस के सामने खून ना पिए। इसके बाद वुल अपनी छत पर चला गया, जहाँ पर वो एक कपल को साथ वक्त बिताते हुए देखता है। दरअसल वुल को इंसानों को प्यार करते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इस समय उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और उसे सुनाई देती है, जो कि उसने कभी भी महसूस नहीं की थी, क्योंकि वो एक वैम्पायर है। एक बार हासुन ने उससे पूछा था कि क्या उसे प्यार महसूस होता है, जो कि उसके दिल की धड़कनों को तेज कर दे। इसके बाद वुल भी चाहता था कि वो भी अपने दिल की धड़कनों को महसूस करे। तब से वुल ने इंसान बनने के लिए सब कुछ करके देखा, जैसे दोपहर के वक्त धूप में खड़े होना, लहसुन खाना और किसी धार्मिक जगह पर जाकर भगवान से प्रार्थना करना। लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं हुआ। आज वुल अपना गेस्ट हाउस देख रहा है कि उसने वहाँ पर एक बिल्ली को देखा और वो उसे खाना खिला देता है, पर अचानक वो बिल्ली एक इंसान में बदल जाती है। उसका नाम गोयांग मा था, जो कि 100 साल से भी पुरानी बिल्ली की आत्मा थी। गोयांग मा को पता चल गया था कि वुल की इच्छा है कि वो एक इंसान बने, लेकिन उसने वुल से पूछा कि आखिर वो इंसान क्यों बनना चाहता है। वुल ने बताया कि वो इंसान इसीलिए बनना चाहता है ताकि वो प्यार को महसूस कर सके, जिससे कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। क्योंकि बहुत साल पहले जब हासुन मरी थी, तब उसने कहा था कि वो वापस दूसरा जन्म लेकर जरूर आएगी और तब हम दोनों सच्चा प्यार करेंगे। और ये भी एक वजह थी कि वुल इंसान बनना चाहता था। गोयांग मा ने वुल को बताया कि अगर वो 100 सालों के लिए किसी ताबूत में सो जाए तो वो इंसान में बदल जाएगा। ये सुनकर वुल ने अपने घर पर ही ताबूत तैयार करवा ली और गोयांग मा की बताई हर बात को माना। जाने से पहले उसने बटलर से कहा कि वो उसके घर का ध्यान रखे। बटलर वादा करता है कि वो और उसके आने वाली पीढ़ी इस घर का अच्छे से ख्याल रखेगी। अंदर जाने से पहले डोंग सॉप ने वुल को एक आईना दिया ताकि वो जब उठे तो अपना चेहरा देख पाए, जो कि इस बात का सबूत होगा कि वो इंसान बन चुका है। इसके बाद काफी समय बीत गया और हमें एक लड़की इन्हा को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी उठी है। इन्हा ठंड से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके घर का हीटर खराब हो चुका है। इसीलिए वो अपने लैंडलॉर्ड को अपना वो हीटर ठीक कराने के लिए कहती है। इसके बाद इन्हा अपने काम पर चली गई। दरअसल वो ग्वांगिन हाई स्कूल में पार्ट टाइम नर्स का काम करती है। इसके बीच हमें डोंग सॉप को दिखाया जाता है, जो कि स्कूल के पास राइस केक बेच रहा था और सांघे टैरेट मास्टर का काम करने लगा था। उस वक्त डोंग सॉप ने सांघो को याद दिलाया कि वुल 2 दिनों में नींद से जागने वाला है। शाम के वक्त जब इन्हा घर जा रही थी तो उसने अपने लैंडलॉर्ड को देखा, जो कि बहुत जल्दी में कहीं जा रहा था। उसने इन्हा को बताया
कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर जा रहा है और जो हीटर ठीक करने की बात हुई थी कल सुबह एक आदमी आकर वो ठीक कर जाएगा। इसके बाद घर जाकर इन्हा अपने डैड की फोटो देख रही थी जो कि कुछ सालों पहले ही अचानक गायब हो गए थे और उसे ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं। अगले दिन सुबह इन्हा सो रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। उसने सोचा कि वही हीटर ठीक करने वाला आया होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वहां पर एक अनजान आदमी खड़ा था जो कि इन्हा को कहता है कि इस बिल्डिंग को जल्द ही गिरा दिया जाएगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो जल्दी से रियल एस्टेट ऑफिस जाती है, लेकिन वो तो बंद पड़ा था। इसके बाद उसने लैंडलॉर्ड को भी कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इसके बाद वो लैंडलॉर्ड के खिलाफ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने गई, जहां जाकर उसे पता चला कि लैंडलॉर्ड तो एक फ्रॉड निकला और उसके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 केसेस पहले से दर्ज पड़ी हुई है। अचानक से इन्हा को एक एजेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसके डैड की डेथ सर्टिफिकेशन आ चुकी है क्योंकि वो पिछले 5 सालों से लापता है। एजेंट चोई जांग ने इन्हा को बताया कि उसके डैड डोंग इल ने उसके लिए कुछ पैसे और एक घर छोड़ा है। रात को इन्हा उस घर में चली जाती है जो कि उसके डैड ने छोड़ा था। घर को अच्छे से चेक करने पर उसे एक बेसमेंट का दरवाजा मिला। इन्हा उसे खोलकर बेसमेंट में चली जाती है और उसने वहाँ एक ताबूत को देखा। ये वही ताबूत था जिसके अंदर वुल 100 सालों से सो रहा था और इन्हा ने उसे खोल दिया। जैसे ही ताबूत खुली वुल ने अपनी आंखें खोल दी और वहाँ की सारी मोमबत्तियां जलना शुरू हो जाती है। उसने ताबूत से निकलते ही इन्हा को देखा। इन्हा भी यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। उसने वुल से उसके बारे में पूछा, जिस पर वुल ने उसे अपना नाम बता दिया और कहा कि वो इस घर का मालिक है, लेकिन इन्हा उसे कहती है कि अब यह घर उसका नहीं है। पर वुल अब भी उसे अपने घर को संभालने के लिए शुक्रिया कह रहा था। तभी इन्हा ने उसे कहा कि वो ये घर छोड़ दे, जिस पर वुल कंफ्यूज हो जाता है। वो दोनों बहस कर ही रहे थे कि इतने में उसे खून की बू आती है क्योंकि इन्हा के हाथ पर चोट लगी हुई थी। उसने एक आईना उठाया और उसे पूछा कि आज कौन सा दिन है, लेकिन जैसे ही उसने इन्हा का जवाब सुना वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि वो नींद से 100 साल खत्म होने से एक दिन पहले ही उठ गया था। वो ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे यही लग रहा था कि इन्हा ने उसके इंसान बनने का सारा प्लान बिगाड़ दिया। गुस्से में आकर उसने इन्हा को काटने की कोशिश की, लेकिन इन्हा ने उल्टा वुल के गले पर ही काटकर उसे बेहोश कर दिया। वुल के बेहोश होने के बाद इन्हा को टेंशन होने लगी कि उसका दिल नहीं धड़क रहा था। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर ने उसे CPR दिया, लेकिन उसके दिल ने फिर भी धड़कना शुरू नहीं किया और उन्होंने मान लिया कि वुल मर चुका है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ एक पेशेंट लाया गया और उसके खून की गंध से वुल को होश आ जाता है। डॉक्टर भी अपने सामने ऐसा चमत्कार होता देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और इन्हा भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थी। उसने वुल की तबीयत के बारे में पूछा तो वुल ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल से जाते वक्त इन्हा वहाँ के हॉस्पिटल्स के बिल पे करती है। बाद में वुल ने इन्हा से अपने घर के रास्ते के बारे में पूछा, लेकिन उसे उसके घर के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर चली गई। वो अकेला ही घूमता रहा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाए, क्योंकि दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। उसे अब अपनी तस्वीर आईने में दिख तो रही है, लेकिन अभी उसे इंसानों की खून पीने की भूख भी थी। उसे वही लग रहा था कि वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर बन चुका है। इतने में डोंग साहब और सांघे वुल के घर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेसमेंट में जाकर उसकी ताबूत को देखा तो वो खुली हुई थी और वुल वहाँ पर नहीं था। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान थे और दोनों सोच रहे थे कि आखिर वुल कहाँ पर है। वुल रास्ते में 2 लेडीज से मिला और उनसे पूछता है कि क्या वो उसके घर के बारे में जानते हैं, जो कि शेडेड ओएसिस गेस्ट हाउस है। उन लेडीज ने उसे वहाँ का पता बता दिया और कुछ ही समय बाद वुल को गुआक टेलर की शॉप मिल गई। इतने में उसे अपना घर दिखा और वो जल्दी से उसके अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने अपने कपड़े बदले। उसका प्लान था कि वो ताबूत में जाकर एक और दिन फिर से सो जाएगा ताकि वो पूरी तरीके से इंसान बन सके। लेकिन जैसे ही वो अपने चेस्ट के अंदर जाने लगा, उसने देखा कि वो पूरी तरीके से जल चुकी है। तभी अचानक से उसने किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि इन्हा ही थी। इन्हा वुल को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो उससे पहले ही वहां पहुंच चुका था। इन्हा ने उसे घर छोड़ने को कहा, लेकिन वो घर छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, क्योंकि ये घर उसी का तो था। वुल ने उल्टा इन्हा को घर छोड़ देने को कहा, क्योंकि उसने बटलर को इस घर की रखवाली करने के लिए कहा था,
जब तक कि वो उठ ना जाए। इसके बाद उसने इन्हा को बताया कि वो एक वैम्पायर है और इंसान बनने के लिए 100 साल तक ताबूत में सो रहा था, लेकिन उसने उसके 100 साल पूरे होने से पहले ही ताबूत से उठा दिया और उसके इंसान बनने का सपना पूरा ना हो सका। इन्हा ने वुल की इन बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं किया कि वो एक वैम्पायर है। वुल ने उसे उसके डैड के बारे में पूछा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब का वही जिम्मेदार है। इस पर इन्हा ने बताया कि उसके डैड बहुत समय पहले ही एकदम से गायब हो गए थे और आज तक कभी भी वापस नहीं आए। वुल ने इन्हा को अपने वैम्पायर होने के कुछ सबूत देना चाहा, लेकिन वो अपने दांत ही नहीं निकाल पाया और ना ही उड़ पाता है। फिर उसने सोचा कि वो इन्हा को हिप्नोटाइज करेगा। जब उसने ऐसा करने के लिए उसकी आंखों में देखा तो इन्हा की आंखों में अपनी तस्वीर दिखी। इतने में उसे गुस्सा आ गया और उसने वुल को अपने घर से बाहर निकाल दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। वुल बाहर खड़ा होकर दरवाजा खोलने के लिए कहता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इतने में उसे वहां पर खड़े खड़े कमजोरी महसूस होना शुरू हो गया और उसे याद आया कि उसने पिछले 100 सालों की नींद के बाद अभी तक इंसान का खून नहीं पिया था। इन्हा अपने घर में सोने के लिए एक कमरा ढूंढ रही है। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां पर वुल नहीं था। फिर वो एक स्टोर में चली गई, जहां जाकर नूडल्स खाने लगी। वुल ने उसे नूडल्स खाते देखा और उसके पास आकर बैठ गया। इन्हा ने उसे अपने नूडल्स शेयर किए। वुल ऐसा खाना पहली बार खा रहा था और वो उसकी खुशबू भी महसूस कर रहा था। जब उसने नूडल्स टेस्ट किए तो उसे लगा कि ये तो इंसानों के खून से भी 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। नूडल्स खाने के बाद उसे खाने का नशा होने लगा और वो वहीं पर सो गया। इतने में ही स्टोर के वर्कर्स ने आकर उसे कहा कि वो यहाँ पर नहीं सो सकता। जब वुल वापस जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक बिल्ली से होती है और पता चला कि यह वही बिल्ली गुआंग मा थी। गुआंग मा ने वुल से कहा कि वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वुल ने उसे अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे वो 100 साल पूरा होने से पहले ही उठ गया। गुआंग मा ने कहा कि अगर वो ताबूत में वापस जाएगा तो वो जलकर मर जाएगा, क्योंकि उस ताबूत ने अपना पर्पस खो दिया है। गुआंग मा ने यह भी बताया कि एक आम इंसान उस ताबूत को खोल ही नहीं सकता, यानी कि जिसने भी तुम्हारी वो ताबूत खोली थी वो कोई आम इंसान नहीं है। गुआंग मा ने उसे ये भी बताया कि उसे इन्हा को सेफ रखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें इंसान बनने में मदद करेगी। जाने से पहले गुआंग मा ने उसे इंसान के खून की एक बोतल दी, क्योंकि उसे पता था कि वुल ने पिछले 100 सालों की नींद के बाद अभी तक खून नहीं पिया था। अगले दिन इन्हा जैसे ही अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग गई, वहां पर उसने देखा कि कुछ वर्कर्स उसके अपार्टमेंट को तोड़ रहे थे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। उसने अभी तक अपना सामान भी पैक नहीं किया था, लेकिन इससे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से एक आदमी आ जाता है जिसका नाम शिन था और वो उन वर्कर्स पर गुस्सा करके उन्हें रुकवा देता है। वर्कर्स का काम रुकवाने के बाद शिन ने इन्हा से माफी मांगी, लेकिन वो उसे देखकर काफी हैरान था, क्योंकि वो उसे पहले से जानता था। जब इन्हा कॉलेज में थी तब एक बार वो रोड से जा रही थी और इतने में शिन वहां से गुजर रहा था। वो इन्हा से टकराने ही वाला था कि वो बच गई और उस दिन के बाद से शिन को वो काफी पसंद आने लगी। शिन ने बताया कि वो एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट का काम करता है। वो जिस भी साइट को हैंडल करता है वो एक पॉपुलर स्पॉट बन जाता है। शिन ने एक बार फिर उससे माफी मांगी। इन्हा ने उससे कहा कि ये उसकी गलती नहीं, बल्कि ये तो उसके लैंडलॉर्ड की गलती है जो उसके पैसे लेकर भाग गया। इन्हा ने उसे वादा किया कि वो अपना कमरा 1 हफ्ते के अंदर खाली कर देगी। रात को जब इन्हा अपने घर जा रही थी तब उसने लैंडलॉर्ड को देखा। लैंडलॉर्ड उसे देखते ही वहां से भागने लगा और इन्हा भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उधर वुल जो इन्हा के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, तभी अचानक उसकी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। इधर इन्हा पीछा करते करते एक कार के नीचे आने ही वाली थी, लेकिन वो बच गई। वुल तुरंत अपनी जगह से उठकर इन्हा को ढूंढना शुरू कर देता है। वो इन्हा से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी वो उसकी आवाज सुन पा रहा था। इधर इन्हा अपने लैंडलॉर्ड का पीछा करते करते एक अंधेरी गली तक पहुंच गई थी। वुल को जो इंसानी खून गुआंग मा ने दिया था, उसे पीते ही उसकी वैम्पायर वाली शक्तियां बढ़ जाती हैं और वो उड़कर वहां की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। वो ऊपर से इन्हा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड ने इन्हा पर हमला कर दिया। वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी वुल आकर उसे बचा लेता है। लैंडलॉर्ड उस पर भी हमला कर देता, लेकिन वुल उसे मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वुल ने इन्हा को अपने साथ घर जाने के लिए पूछा। जैसे ही इन्हा उसका हाथ पकड़ने वाली थी कि तभी उसने देखा उसका लैंडलॉर्ड वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। इन्हा तुरंत
वुल को भूलकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है और अपना वॉलेट वहीं पर भूल जाती है। अब वुल वो वॉलेट उठा लेता है। जब लैंडलॉर्ड भाग रहा था तभी वहाँ पर एक पुलिस कार ने आकर उसे रोक लिया। इन्हा ने पुलिस को बताया कि लैंडलॉर्ड एक स्कैमर है। ये जानकर पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जैसे ही लैंडलॉर्ड पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच गए और ये सब वही लोग थे जिनके साथ लैंडलॉर्ड ने स्कैम किया था। वो लोग गुस्से में आकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वुल जब घर जा रहा था तो उसने रास्ते में एक स्टोर देखा और वो उसके अंदर चला जाता है। उसने बहुत सारे नए कपड़े ट्राई किए और उन्हें खरीद भी लेता है और उसने उसकी पेमेंट इन्हा की क्रेडिट कार्ड से कर दी थी। इसके बाद वो एक स्मार्टफोन और कुछ चीजें भी खरीद लेता है। जब इन्हा घर पहुंची तो उसने देखा कि वुल बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लेकर वहां पर खड़ा है। वुल ने उसका क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए कहा कि अब ये यूज नहीं हो सकता। ये सुनकर इन्हा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वुल ने उसकी क्रेडिट कार्ड को उससे बिना पूछे यूज किया और उसके सारे लिमिट भी खत्म कर दी। वुल ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे कहा कि वो उसका कर्ज चुका देगा। फिर वो बेसमेंट में गया जहाँ पर उसे याद आया कि उसने वहाँ 100 साल अपने सोने से पहले अपनी ताबूत के नीचे सोना छुपाया हुआ था, लेकिन जब उसने ताबूत हटाया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। ऊपर आकर वुल ने इन्हा को बताया कि उसने ताबूत के नीचे सोना छुपाया था, लेकिन अब वो सब गायब है। इन्हा ने उसे वो कोट पहनने के लिए कहा और उसकी कुछ फोटोज क्लिक करती है और फिर उसकी फोटोज को मार्केट प्लेस पर अपलोड कर देती है। उसने वुल से कहा कि अगले दिन दोपहर 2 बजे वो स्टेशन पहुंच जाए जहां पर तुमसे उस कोट को खरीदने वाला आदमी मिल जाएगा। अगले दिन वुल उस स्टेशन पर चला जाता है जहां पर उसे इन्हा ने जाने को कहा था। जब उसने कोट खरीदने वाले आदमी को देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि सांघे था। वुल और सांघे दोनों एक दूसरे से मिलते ही बातें करना शुरू कर देते हैं। सांघे को अब तक ये लग रहा था कि वुल इंसान बन चुका है, इसीलिए वो उन्हें इग्नोर कर रहा था। इसके बाद वुल ने उसे पूछा, क्या तुमने मेरी ताबूत के नीचे रखी सोने की बार को देखा था? तब सांघे ने कसम खाई कि उसने वो सोना नहीं उठाया। फिर सांघे वुल को डोंग साहब से मिलवाने ले गया। डोंग साहब ने जब उसे देखा तो उसके खुशी के आंसू ही निकल जाते हैं और वो उसे पीने के लिए खून भी देता है। सांघे ने वुल को बताया कि अब दुनिया बहुत ही बदल चुकी है। आज के वक्त पर वो ऐसे ही किसी की गर्दन पर काट नहीं सकते क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। उसने बताया कि अब एक बैग खून 1 लाख वॉन से भी ज्यादा का मिलता है। वुल ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कुछ पैसे हैं क्योंकि उसने इन्हा को पैसे वापस करने हैं। डोंग साहब ने उसे पूछा कि वो कर्ज में कैसे आ गया। वो तो 100 साल बाद उठा है, लेकिन सांघे और डोंग साहब दोनों के पास ही पैसे नहीं थे और दोनों काफी पैसों के कर्ज में डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ इन्हा अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग गई और अपने सामान को पैक कर रही थी कि इतने में वहाँ पर शिन आकर उसकी मदद करने लगा। इसके बाद दोनों मिलकर सामान पैक कर लेते हैं और शिन भी इन्हा के घर जाता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि इन्हा का घर इतना बड़ा है। अचानक से वुल वहाँ पर आकर उनके पास रुक जाता है। वुल ने बताया कि वो इन्हा का रिश्तेदार है और कुछ समय के लिए उसके साथ ही इस घर में रहेगा। शिन और वुल ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और दोनों ने अपना परिचय दिया। शिन को बहुत ही अजीब लगा क्योंकि वुल के हाथ ठंडे थे। इन्हा ने समझाया कि वुल को कोल्ड सेंसिटिविटी है क्योंकि उसके खून में सर्कुलेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है। जब वुल और इन्हा घर के अंदर आए तो वुल ने जो पैसे कोट बेचकर कमाए थे वो उसने इन्हा को दे दिए। इन्हा भी वो पैसे रख लेती है। इसके बाद उसने वुल से एक एग्रीमेंट साइन करने को कहा जिसमें लिखा था कि वो 6 महीनों के अंदर अंदर उसके सारे पैसे चुका देगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ये घर बेच देगी। अगले दिन इन्हा ने वुल से कहा कि वो उसके साथ मिलकर घर को साफ करे और उन्होंने जल्दी ही घर साफ भी कर लिया। इन्हा ने उससे पूछा कि वो कितने समय से यहाँ पर रह रहा है। वुल ने बताया कि इस जगह पर पहले जंगल हुआ करता था और ये घर एक छोटा सा केबिन था। उसने बताया कि वो यहाँ पिछले 400 सालों से किसी का इंतजार कर रहा है। उसने याद किया कि हासोन यहाँ पर छुपने के लिए आया करती थी। फिर वुल ने इन्हा से पूछा उसे उससे डर तो नहीं लग रहा। तब इन्हा ने जवाब दिया वो वैम्पायर से ज्यादा तो इंसानों से डरती है। उसने बताया कि उसका लैंडलॉर्ड उसके पैसे ही नहीं चुरा रहा था बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की थी। अब लिविंग रूम में इन्हा ने अपनी फैमिली की तस्वीर देखी और दूसरे कमरे में वुल को अचानक फिर से गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया। वुल ने जल्दी से इन्हा को ढूंढकर उसे बचा लिया क्योंकि अगर वो समय पर नहीं पहुंचता तो उसके लैंप गिरने से वो वहीं मारी जाती।
उसने इन्हा के चेहरे पर खून देखा, इसीलिए वो उसे किस कर लेता है। उसके ऐसा करते ही उसे अपने अतीत की बातें याद आने लगी, जब वो हासौन के साथ वक्त बिताता था। अब क्योंकि किसी ने पहली बार इन्हा को किस किया था, वो बहुत ज्यादा हैरान थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने चेहरे को छुआ तो वहाँ खून लगा था, इसीलिए वो समझ गई कि खून की वजह से ही वुल ने ऐसा किया है। इसके बाद वुल डोंग से मिलने उसके घर गया और जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ उन सब बातों के बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रोज भी आ जाती है और वो वुल को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसने देखा कि वुल बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं लग रहा। तब सांग हे ने उसे बताया कि वुल आधा वैम्पायर और आधा इंसान है। उसने उसे अच्छा फील करवाने के लिए खून दिया। रोज के जाने के बाद सभी लोग मिलकर उस खून को पीने लगे। सांगे ने बताया कि रोज अब भी उसी बार में काम करती है और हर दिन सुबह पैकेज डिलीवर करती है। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि वो वैम्पायर्स के लिए भी खून के पैकेज को डिलीवर करती है। अब वुल वापस घर आकर इन्हा से जो कुछ भी हुआ उसके बारे में माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं बस मेरे खून पीने वाले इमोशन को काबू में नहीं रख पाया और मेरा रोमांटिक होने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आज तक मेरा दिल कभी नहीं धड़का और उसका इरादा सिर्फ खून पीने का ही था। इन्हा ने भी कहा कि उसे भी कुछ फील नहीं हुआ, इसीलिए वो ऐसा प्रिटेंड करेगी जैसे उसे किसी मच्छर ने काटा हो। वो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसकी तुलना एक मच्छर से कर रही थी। इन्हा ने कहा कि अगर वो चाहता है कि उसे भी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए तो उसे बाहर जाकर पैसे कमाने होंगे, इंसानों की तरह जीना होगा और घर में मच्छर की तरह खून चूसना बंद करना होगा। दूसरी तरफ शिन अपने डैड की दी गई नोटबुक को पढ़ रहा था जो कि वैम्पायर्स के बारे में थी। जब उसके डैड ने ये नोटबुक उसे दी थी तो उन्होंने कहा था कि ये नोटबुक उनके परिवार का एक सीक्रेट है, क्योंकि उसके डैड को उम्मीद है कि शिन उनके परिवार पर लगे श्राप को दूर कर सकता है। यहाँ पर शिन अक्सर अपने रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाया करता है। डॉक्टर को यही लग रहा था कि शिन अपनी फैमिली के मेडिकल हिस्ट्री के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके डैड 40 साल की उम्र से पहले ही हार्ट अटैक के कारण मारे गए। डॉक्टर को यह अजीब लगा क्योंकि उसके डैड काफी हेल्दी थे। डॉक्टर को और भी अजीब तब लगा जब उन्होंने देखा कि शिन के दादा की भी ठीक इसी तरह मौत हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, और वो उसे समझाता है कि उसे स्ट्रेस कम लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ पर असर पड़ेगा। अगले दिन वुल डोंग साहब की स्नैक बार में उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। वो स्नैक बार बिल्कुल गांजिन हाई स्कूल के पास था, जहाँ पर इन्हा पार्ट टाइम जॉब करती थी। जब वुल काम कर रहा था तो उसने इन्हा को कुछ स्टूडेंट्स के साथ बातें करते हुए देखा। इतने में ही डोंग साहब को स्कूल से फोन आया कि वो कंप्लेन कर रहे थे कि उनके बताए हुए राइस केक में बाल मिला है। वुल ने कहा कि वो स्कूल में जाकर उस राइस केक के बदले दूसरा राइस केक दे आएगा। जब वुल राइस केक देने स्कूल गया तो वो इन्हा को स्कूल के मेडिकल रूम में देखता है, जो कि एक स्टूडेंट का इलाज कर रही थी। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या उसे वहाँ पर कोई जॉब मिल सकती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आकर कहती है कि तुम मेरे साथ सफाई में मदद कर सकते हो। जब वुल स्कूल में साफ सफाई कर रहा था तो सभी बच्चे वुल के हैंडसम लुक को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम हेयांग जिन था, जो कि एकदम से आकर वुल में टकरा गया, लेकिन फिर भी वो उससे माफी नहीं मांगता और वहाँ से चला जाता है। बाद में वुल मेडिकल रूम की सफाई के लिए जाता है जहाँ पर इन्हा होती है। उसने इन्हा से कहा कि अब वो भी इस स्कूल में काम करेगा। इन्हा हैरान हो गई और वुल को वहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो स्कूल के बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। इतने में वहाँ एक स्टूडेंट आ जाता है जिसे चोट लगी हुई थी और इन्हा वुल को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहती है। शाम को शिन इन्हा को अपने कंपनी के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाता है और रात के समय वो वहाँ पर जाती है। शिन ने बताया कि ये रेस्टोरेंट अगले वीक लोगों के लिए पब्लिक कर दिया जाएगा और इससे पहले वो इन्हा के साथ यहाँ डिनर करना चाहता है। दूसरी तरफ वुल जब घर वापस गया तो वहाँ पर पहले से ही गोयांग माँ खड़ा होता है। वुल ने उसे बताया कि उसने इन्हा के खून को मुंह लगाया है। उसने आगे कहा कि जब उसने उसका खून पिया तो उसी वक्त उसे हासोन के होने का एहसास हुआ और ये वही थी जिसने वुल की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अतीत में एक दिन हासुन वुल के पास उसके कैबिन में आकर बताती है कि लोगों को पता चल गया है कि वो एक वैम्पायर है, इसीलिए सभी उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। वो उसे जल्दी से वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो भागने वाला था सभी लोगों ने उसे घेर लिया। हासोन उन आदमियों को बहुत समझाती है कि वो वुल को ना मारे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था
और वो उससे कहते हैं अगर तुम एक तरफ नहीं हुई तो तुम भी मारी जाओगी। प्रेजेंट टाइम में वुल ने गुआंग मा को बताया कि हासॉन वही थी जो उसे ठीक वैसे ही अपनाती जैसे वो था। उसने आगे बताया कि जब वो मर रही थी फिर भी उसने मुझे अपना खून पीने दिया। इसके बाद गुआंग मा ने वुल को अपने हाथ दिखाने को कहा। उसने वुल का हाथ देखकर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इन्हा के खून को नहीं पीना है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जहर का काम करेगा और तुम उसे पीते ही मर जाओगे। गुआंग मा को इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि आखिर इन्हा जैसे नॉर्मल इंसान वुल के ताबूत को कैसे खोल सकती है। गुआंग मा ने यह भी बताया कि अगर उसे इन्हा का खून पीना है तो पहले उसे अपने प्यार में डालना होगा, जिससे कि उसका खून उसके लिए जहर नहीं होगा और उसका खून पीने के बाद वो एक इंसान में बदल जाएगा। जब इन्हा अपने घर वापस आई तो शिन उसे एक पेपर स्प्रे देता है, क्योंकि वो उसे लेकर काफी परेशान था। जिस रास्ते से इन्हा का घर आता है वहाँ बहुत अंधेरा होता है। अगले दिन जब वुल गांगिन हाई स्कूल में काम कर रहा था कि तभी उसने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स स्कूल के पीछे से निकल रहे हैं। उसने जब उनके जाने के बाद वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर सिगरेट्स और खाली शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। तभी किसी ने वुल को आने के लिए आवाज दिया और वो इन बोतलों को उठाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद कुछ फायर ट्रक्स वाले स्कूल में आ गए। सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि गांगिन हाई स्कूल के पीछे की बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। सारे स्टूडेंट्स ने वुल पर इल्जाम लगाया कि उसी ने बिल्डिंग के पीछे आग लगाई है। स्टाफ रूम में प्रिंसिपल ने वुल पर स्कूल के पीछे की साइड पर स्मोकिंग करने का इल्जाम लगाया, लेकिन वुल उन्हें बताता है कि उसने आज तक कभी स्मोक किया ही नहीं और उसने बस वहाँ पर सफाई की थी। प्रिंसिपल ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने उसे स्मोक करते हुए देखा था, इसीलिए अब वुल को ही इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तभी इन्हा उस कमरे में आई और वो अपने साथ ह्यांग जुन को भी लेकर आती है। उसने प्रिंसिपल से कहा कि वो उसके हाथों को स्मेल करे, क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने ही स्कूल के पीछे जाकर सिगरेट और शराब पी थी। अपने बात को और पक्का करने के लिए इन्हा प्रिंसिपल को सीसीटीवी कैमरास के फुटेज दिखाती है, जिसके अंदर ह्यांग जुन अपने दोस्तों के साथ स्कूल की पिछली साइड से निकल रहा था। फुटेज देखने के बाद प्रिंसिपल ने ह्यांग जुन और उसके दोस्तों को बहुत डांटा और बाकी के स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए कहा। अब शाम के वक्त वुल इन्हा के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि जैसे पहले हासॉन उसके लिए किया करती थी, आज ठीक वैसे ही इन्हा ने उसके लिए किया है। उसे याद आया कि पिछली बार जब गांव के लोगों को पता चल गया था कि वो एक वैम्पायर है तो लोग उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन हासॉन ने उसे बचाने की कोशिश की। वुल ने इन्हा को हासॉन के नाम से बुलाया और जैसे ही वो उसके पास गया इन्हा ने उसके ऊपर पेपर स्प्रे से स्प्रे कर दिया, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गई थी। बाद में इन्हा ने वुल से माफी मांगी और कहती है कि वो घबरा गई थी क्योंकि वो उसके पास आ रहा था। फिर इन्हा ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को क्यों आया है। वुल ने उसे एक कहानी बताई। वो अपने इंसान बनने की वजह बता देता है, क्योंकि हासॉन ने उसे वादा किया था कि वो उसके लिए एक दिन जरूर आएगी। उसने कहा कि वो इंसान बनना चाहता है क्योंकि वो प्यार को महसूस करना चाहता है जो कि उसके दिल को धड़का दे। वो आगे कहता है कि इसी वजह से वो उस दिन उससे गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसने उसके 100 साल पूरे होने के पहले ही उसके ताबूत को खोल दिया था। इन्हा ने वुल से माफी मांगी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वुल ने सोचा कि इन्हा उसकी पुरानी दोस्त हासॉन का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन इन्हा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वुल ने डोंग साप और सांगहे को सब कुछ बताया जो कुछ घर पे उसके साथ हुआ था। उसने उन्हें अपने इंसान बनने की इच्छा के बारे में भी बताया। डोंग साप और सांगहे ने वादा किया कि वो उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे और फिर वो तीनों एक दूसरे के गले लगते हैं। दूसरी तरफ शिन एयरपोर्ट पर एक लेडी हेवान को लेने के लिए गया। हैरानी की बात तो ये थी कि हेवान का चेहरा बहुत हद तक हासॉन से मिलता जुलता था। कार में शिन ने उससे पूछा कि वो अचानक कोरिया वापस क्यों आ गई। उसने कहा कि वो यहाँ पर एक घर खरीदना चाहती है, क्योंकि जब से उसने वो घर देखा है वो उसे कभी नहीं भूल पाई। शिन कहता है कि उसने भी वो घर देखा है। वो अपने घर में हासॉन का एक स्केच देख रहा था जो कि कभी उसने बनाया था। दूसरी तरफ हेवान एक कैफे में गई जहाँ वो एक रहमान नाम की लड़की से मिलती है। उसने रहमान को बताया कि वो उस घर को कभी नहीं छोड़ सकती और कुछ भी हो जाए उसे वो घर लेना ही है। शाम के वक्त वुल की मुलाकात फिर से गोयांग मा से होती है। वो उसे समझाता है कि जहरीले खून को प्यार से भरना आसान नहीं होगा। उसने कहा कि अगर वुल को सच में ये करना है तो उसे इन्हा को दिल से प्यार करना होगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने इन्हा से कहा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा
क्योंकि अगले दिन स्कूल में आग लग गई थी। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर इन्हा ने उसके काम में दखल अंदाजी ना दिया होता तो वह वुल को स्कूल से निकाल देता, लेकिन उसने इन्हा को ही स्कूल से फायर कर दिया। जब वुल स्कूल में काम कर रहा था तो उसने सुना कि इन्हा को स्कूल से निकाल दिया गया है। इसके बाद वो उसके पास जाता है क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। इन्हा ने कहा कि वो किसी को बचाना नहीं चाहती थी, उसने तो बस सच का साथ दिया। उसने कहा कि प्रिंसिपल ने उसे इसलिए निकाला क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता है। एक दिन काम के बाद इन्हा एक रेस्टोरेंट चली जाती है जो कि शिन की कंपनी के अंडर था। शिन ने देखा कि इन्हा अकेली बैठकर पी रही है। जब वो अपना बिल पे करने गई, स्टाफ ने उसे बताया कि रेस्टोरेंट के ओपनिंग सेलिब्रेशन की वजह से एक लॉटरी चल रही है। इन्हा ने जैसे ही एक कार्ड उठाया, उस पे फ्री लिखा हुआ था। उसने उसे बताया कि इसका मतलब कि अभी आपने जो कुछ ऑर्डर किया वो सब फ्री होगा। ये सुनकर इन्हा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन असल में ये लॉटरी झूठी थी क्योंकि ये सब शिन ने उसके लिए अरेंज करवाया था। शिन ने एक कार्ड पर फ्री लिखवाया क्योंकि वो उसकी चुपके से मदद करना चाहता था। उसे पता था कि अगर वो सामने से मदद ऑफर करेगा तो इन्हा उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। रात के वक्त शिन इन्हा का पीछा करता है और जैसे ही इन्हा गिरी तो वो भागकर उसकी मदद करने के लिए गया। उसने इन्हा से पूछा कि क्या उसके साथ कोई दिक्कत है क्योंकि आज उसने काफी ज्यादा पी रखी है। इन्हा ने बताया कि आज वो बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी जॉब चली गई। उसने कहा कि वो अपने आप को अच्छा फील करवाना चाहती है। घर पे आकर इन्हा फिर से पीने लगी। उसने वुल को कहा कि उसे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब उसकी जॉब छूट जाती है और वो अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर पाती, क्योंकि उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं उसकी हाथों से उसकी जॉब और उसका घर न चला जाए। इसके बाद वुल उसे पूछता है कि क्या उसने कभी प्यार को महसूस किया है, क्या उसका दिल कभी धड़का है। इन्हा ने जवाब दिया कि उसके पास ऐसी चीजों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसके दिमाग में बस यही होता था कि कैसे वो अपनी माँ के हॉस्पिटल का बिल चुकाए और अपने परिवार के कर्ज को चुकाए। उसने आगे बताया कि उसके डैड काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते और एक दिन वो गायब हो गए, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। पर उस दिन वो समझ गई कि वो इस दुनिया में अकेली है और उसे अकेले ही जीना होगा। वुल ने उसका हाथ थामते हुए उसे तसल्ली दी और कहा कि वो जो कर रही है वो बहुत ही अच्छा है और वो उस पर गर्व करता है। अगली सुबह वुल ने इन्हा को फोन किया, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। फिर वुल उसके कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। जब वुल ने अंदर जाकर देखा तो इन्हा अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसने जैसे ही उसके माथे को छुआ, इन्हा को बहुत ही तेज बुखार था। उसने उसके सर पे गीली पट्टी रखी और उसका बुखार को कम करने के लिए दवा देता है। शाम को जब इन्हा अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि वुल सोफे पे सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज आई वुल उठ जाता है। इन्हा वुल को उसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहती है। अगले दिन इन्हा गांजिन हाई स्कूल गई और अपनी चीजें पैक करने लगी। जाने से पहले उसने स्कूल की बिल्डिंग को आखिरी बार देखा, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची तो उसकी चीजें गिर जाती हैं और उसका पेंसिल केस बेसमेंट में चला गया। जब वो पेंसिल केस बेसमेंट में लेने गई तो उसने वहाँ पर एक लेडी का स्केच देखा। तभी वुल भी वहाँ पर आ जाता है। इन्हा ने कहा कि क्या ये वही औरत है जिसका इंतजार तुम इतने समय से कर रहे हो। वुल ने हाँ में जवाब दिया और वो उस स्केच को अलमीरा में रख देता है। इन्हा ने उससे पूछा कि अगर ये सच होता कि वो हासून का पुनर्जन्म लेकर आई है तो क्या वो उससे प्यार करेगा। वुल ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो हासून नहीं है और उसका खून इतना जहरीला है कि उसमें प्यार की गर्मी नहीं है। इन्हा को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा सुकून भी मिला क्योंकि इसका मतलब है कि उसे वुल से कोई खतरा नहीं। उसने वुल से पूछा कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आया है। इस बात पर उसने बताया कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी। उसने बताया कि जब वो वॉशरूम में सफाई कर रहा था तो उसने प्रिंसिपल को किसी से बातें करते हुए सुना। वहाँ पर उसे ये पता चला कि प्रिंसिपल ने इन्हा को जॉब से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो वहाँ पर अपने दोस्तों को रखना चाहता था और उसे ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो उसके सर पे पानी डाल देता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने उसे जॉब से निकाल दिया। इन्हा ये सुनकर काफी हैरान हुई और उसे लग रहा था कि वो पागल हो चुका है। उसने कहा कि अगर उसे पानी डालना ही था तो उसे टॉयलेट वाला पानी डालना चाहिए था और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। इसके बाद इन्हा ने उससे पूछा कि अब वो क्या करेगा क्योंकि वो हमेशा जॉब के बिना नहीं रह सकता। वुल ने उससे कहा कि वो उन दिनों को बहुत याद करता है जब वो शेडेड ओएसिस चलाया करता था।
उसने बताया कि वो जगह बहुत ही पॉपुलर हैंगआउट प्लेस थी जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे और उस जगह से पैसे भी काफ़ी मिलते थे। कुछ दिनों बाद इन्हा काफ़ी जॉब इंटरव्यूज देने जाती है, लेकिन कोई भी स्कूल उसे लेने को तैयार नहीं था। अचानक इन्हा को शिन की कॉल आई। शिन ने उसे अपने ऑफिस में आने को कहा। उसने इन्हा से कहा कि वो उसका बिजनेस पार्टनर बनने की सोच रहा है। इन्हा को सजेस्ट किया कि वो अपने घर को किसी गेस्ट हाउस या होटल में बदल दे। उसने कहा कि वो तुम्हारे घर को एक नए कॉन्सेप्ट के साथ रेनोवेट कर देंगे। शिन ने आगे कहा कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो उसकी पूरी मदद करेगा। घर आने के बाद इन्हा ने वुल को अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताया कि वो अपने घर को बदलना चाहती है। उसने उससे कहा कि ये एक मौका हो सकता है कि वुल अपने शेडेड ओआसिस की शुरुआत एक बार फिर से कर सके। इसके बाद इन्हा काफी ज्यादा दुखी हो गई क्योंकि उसे टेंशन हो रही थी कि अगले साल पता नहीं कैसे वो अपना कर्ज और टैक्सेस को चुका पाएगी, और अगर वो इस घर का इनहेरिटेंस टैक्स टाइम पे नहीं भर सकी तो गवर्नमेंट उससे ये घर भी छीन लेगी। वुल ने जैसे ही इन्हा की ये बातें सुनी वो उसके प्लान के लिए मान गया। अगले दिन इन्हा ने शिन को कॉल किया कि उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने घर को गेस्ट हाउस में बदलेगी। शिन ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो उसे मिलने को कहता है ताकि वो इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस कर सके। इसके बाद उसने अपने सेक्रेटरी जनरल मैनेजर से कहा कि वो एक टीम तैयार करे जो इन्हा के घर को गेस्ट हाउस बनाने में मदद करेंगी। जब इन्हा वहां पहुंची उस वक्त शिन और उसकी टीम ऑलरेडी मीटिंग कर रहे थे। वो सभी गेस्ट हाउस के रेनोवेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सभी डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग को पुरानी रखी जाएगी लेकिन इंटीरियर का डिजाइन मॉडर्न बना दिया जाएगा। मीटिंग के बाद शिन ने इन्हा को उसके घर छोड़ा। वुल ने देखा कि इन्हा और शिन एक साथ खड़े हैं, इसीलिए उसने प्लान बनाया कि वो उन दोनों को एक दूसरे के प्यार में डाल देगा। उसने सोचा कि जब इन्हा शिन से प्यार करेगी तब वो उसका खून पीकर इंसान बन जाएगा। इन्हा को छोड़ने के बाद शिन एक रेस्टोरेंट में जाकर हेवान से मिलता है। उसने उसे बताया कि जिस लड़की के पास वो घर है वो उसकी कॉलेज की क्लासमेट है और उसने प्लान किया है कि वो अपने घर को गेस्ट हाउस में रेनोवेट कर देगी। अगली शाम शिन और हेवान इन्हा से मिलने जाते हैं। शिन ने हेवान को उनके सामने इंट्रोड्यूस किया कि वो इस गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती है क्योंकि उसे हमेशा से ये घर अच्छा लगता था। जब इन्हा घर वापस आई तो उसने वुल को बताया कि शिन ने उसको एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के सीईओ से मिलवाया जो कि उसके गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती है क्योंकि वो उस घर को काफी समय से पसंद करती है। इसके बाद अगले दिन शिन इन्हा के घर आया। इन्हा ने उनका अच्छे से वेलकम किया और वो उसे अपना पूरा घर दिखाती है। वुल बस उनको चुपचाप देख रहा था। शिन ने वुल से पूछा कि उसका इन्हा के साथ क्या रिश्ता है। वुल ने कहा कि उनके पूर्वज एक दूसरे को जानते थे, बस इतना ही। फिर वुल ने उससे पूछा कि वो इन्हा के बारे में क्या सोचता है, तो शिन ने कहा कि इन्हा वो लड़की है जिसे वो हमेशा सेफ रखना चाहता है। उस रात इन्हा के दरवाजे पर कोई आया हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके पड़ोसी किसुक और किम ग्वाक बाहर आए हुए थे। किसुक मीट काटने का काम करता है और ग्वाक एक टेलर शॉप का मालिक है। ग्वाक वहाँ पर इन्हा को पहरा देने के लिए कहने के लिए आया था क्योंकि उनकी सोसाइटी पुलिस स्टेशन से काफी दूर है, इसीलिए उन्हें ही अपने घरों के बाहर पहरा देकर घरों को सेफ रखना पड़ता है। अचानक वुल भी वहाँ पर आ गया और वो दोनों उसे भी पहरा देने के लिए साथ चलने को कहते हैं। उन्होंने अपने अपने घर बांट लिए जिसमें से एक ग्रुप में इन्हा और वुल था और वो पहरा देना शुरू कर देते हैं। इन्हा ने कहा कि उसने आज से पहले कभी भी पहरा नहीं दिया था, लेकिन वुल ने बताया कि वो पहले रातों को पहरा दिया करता था ताकि वैम्पायर्स को इंसानों से बचा सके और देखे कि किसी आदमी ने वैम्पायर पर अटैक तो नहीं किया। उसने ये भी बताया कि इंसानों ने ही हासोन को मार दिया था और तब से आज तक वो उसका इंतजार कर रहा है। पहरा देकर घर आने के बाद उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक औरत खड़ी है। वुल हैरान होकर उसे देखता है और अगले ही पल उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि उसने उसे बहुत याद किया। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन उसे उसकी याद ना आई हो। लेकिन उस औरत ने कहा कि उसका नाम हेवान है, हासोन नहीं, और पूछा कि क्या वो पहले मिल चुके हैं। वुल ने फौरन उससे माफी मांगी और कहा कि वो इतना खुश हो गया था कि उसने अपनी सारी हदें ही पार कर दी। इसके बाद जब हेवान वहां से चली गई तो इन्हा ने सोचा कि कोई इंसान कैसे इतने लंबे वक्त तक अपने प्यार के लिए इंतजार कर सकता है। बेसमेंट पे वुल हासोन का स्केच देख रहा था। इतने में इन्हा उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है।
वुल ने कहा कि हासौन ने अपना वादा निभाया कि वो वापस जरूर मिलने आएगी, लेकिन उसे इस बात का पछतावा था कि वो इंसान नहीं बन पाया। इन्हा ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो उसकी फीलिंग्स को समझती है और हेवान भी अभी कंफ्यूज होगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपनी पिछली जिंदगी को याद नहीं रख सकता। उसने वुल से कहा कि वो हेवान की जगह खुद को एक बार सोचने की कोशिश करे कि अगर वो उसकी जगह पर होता तो क्या करता। अगले दिन वुल ने सांघे और डोंगसाप को बताया कि हेसॉन कल रात उनके घर आई थी और वो इस बात से बहुत दुखी है कि सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि उसने सोचा था। उसने सोचा था कि वो इंसान बन जाएगा, फिर हासौन उसे पहचान लेगी और वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी जिएंगे। ये सुनने के बाद सांघे और डोंगसाप वुल को हौसला देते हैं और कहते हैं कि कोशिश करते रहो, बस अपनी हिम्मत मत हारना। उस शाम इन्हा ने वुल को अच्छा फील करवाने के लिए गाय का खून पिलाया। उसने प्लान किया कि वो हेसॉन को अपने घर पर बुलाएगी, क्योंकि वैसे भी उनके घर में वो इन्वेस्ट करने वाली थी। इन्हा ने सोचा ये सही मौका होगा जिससे कि वुल हेवान को अच्छे से जान पाएगा। रूफटॉप पर वुल ने गोयांग माँ से बात करते हुए बताया कि उसके घर पर हासौन आई थी। गोयांग माँ ने उससे कहा कि अब उसे जल्दी ही इंसान बन जाना चाहिए, क्योंकि अब उसका आधा इंसान और आधा वैम्पायर होना खतरनाक होगा। और उसने कहा कि वो जल्द ही इन्हा को अपने प्यार में डाले, जिससे कि वो उसका खून पी सके। अगले दिन वुल ने देखा कि इन्हा फर्नीचर देखने में बिजी थी। उसने शिन को बुलाया और उसे इन्हा की मदद करने के लिए कहा। शिन ने इन्हा से कहा कि वो फर्नीचर पसंद करने के लिए उसके साथ चले। अपने घर से निकलने से पहले इन्हा ने वुल से बात की। वुल बहुत खुश होता है जब उसने सुना कि वो शिन से मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि वुल तो चाहता ही था कि वो उससे प्यार करने लगे। इसके बाद डोंगसाप और सांघे भी वुल के घर आ गए और इन तीनों ने मिलकर गाय का खून पिया। जब इन्हा घर आई तो वुल ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। इन्हा ने पूछा कि क्या वो भी वैम्पायर्स हैं। उन दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। फिर वुल ने बताया कि ये इंसानों का खून नहीं पीते। इसके बाद उसने वुल को डांट लगाई, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बुलाने से पहले उससे पूछा नहीं, क्योंकि ये घर जल्द ही एक गेस्ट हाउस बनने वाला है। डोंग साहब ने इन्हा को कहा कि उसके आने से पहले वो लोग वहाँ पर सालों से रह रहे थे। उसने इन्हा से कहा कि वो उससे नाराज है, क्योंकि उसने 100 साल पूरा होने से पहले ही वुल को उठा दिया और अब तुम उसका घर भी चुरा रही हो, और यही वजह है कि उनके पूर्वज को शांति नहीं मिल रही। इन्हा उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो गई और उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका घर वैम्पायर्स का अड्डा बन जाए। इसके बाद इन्हा ने वुल को बताया कि शिन और हेवान वीकेंड पर उनके घर आ रहे हैं और उसे वार्न भी किया कि वो हेवान को हासौन के नाम से ना बुलाए और बिना किसी के परमिशन के उसे गले भी ना लगाए। वो उसे संभल कर रहने को कहती है ताकि किसी को ये पता न चले कि वो एक वैम्पायर है। वीकेंड पर इन्हा और वुल दोनों के आने से पहले तैयार हो गए। जब इन्हा ने वुल का सूट ठीक करने में मदद की तो वुल ने उसकी आंखों में अपनी तस्वीर देखी। वुल ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। अचानक डोर बेल बजती है। वुल ने हेवान को फूलों का एक बुके दिया और उसे उस दिन के लिए माफी मांगी। इसके बाद उसने हेवान को घर दिखाना शुरू किया। हेवान ने उससे पूछा कि वो इस घर में क्यों रह रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो इन्हा की है। वुल ने उसकी बातों पर कहा कि उनके परिवार वाले एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जब उसने हेवान की आंखों में देखा तो उसे अपनी तस्वीर नहीं दिखी। इसके बाद वो सभी डिनर पे बैठते हैं। डिनर के दौरान वुल खुद को रोक नहीं पाता और बस हेवान को देखता रहता है। हेवान ने उससे पूछा कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा, इसीलिए वो उसके प्लेट में कुछ खाना डाल देती है। जैसे ही उसने खाना खाया उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो वहाँ पर रखा सारा खाना खा जाता है। अब क्योंकि उसने सारा खाना खा लिया था, इसीलिए उसे खाने का नशा हो गया, जैसे कि उसने शराब पी हो। उसकी ऐसी हालत को देखकर इन्हा ने सबको समझाया कि वो ड्रिंक के स्मेल से ही नशे में आ जाता है। अचानक वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और हैवान को हासौन के नाम से बुलाने लगा। यह देखते ही इन्हा ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। जब वो घर के बाहर आए तो इन्हा ने उसे जोर का एक थप्पड़ मारा और उसे खुद को संभालने के लिए कहा। वो उस पर गुस्सा करती है और वुल उसके कंधे पर अपना सर रख देता है। इसके बाद जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने इन्हा से अपनी गलती की माफी मांगी कि फिर से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। इसी दौरान शिन किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था, जबकि हेवान अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। अचानक उसने देखा कि लाइट ऑन ऑफ हो रही है। जब इन्हा और वुल दोनों घर के अंदर आए तो लाइट अचानक से ब्लास्ट हो गई। वुल ने फौरन जाकर हेवान को बचाया और इन्हा ने शिन को बचाया। वुल ने हेवान से पूछा कि क्या वो ठीक है,
जैसे ही उसने जवाब दिया वो अचानक से सो गया। शिन और हैवान जब उसके घर से जाने लगे तो इन्हा ने उनसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में माफी मांगी। उसने कहा कि वुल के लिए घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ड्रंक होकर ऐसे ही सो जाता है। शिन ने कहा कि अगर वुल ने हैवान को बचाया ना होता तो शायद वो अभी हॉस्पिटल में होती। इस वजह से उसने इन्हा को कहा कि वो बुरा फील ना करे। अगली सुबह इन्हा ने वुल को डांट लगाई क्योंकि कल रात उसकी वजह से सारा कुछ गड़बड़ हो गया। बेचारा वुल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता रहा। इसके बाद डोंग साहब जब अपने स्नैक्स बार में बैठा था कि तभी उसने एक बिल्ली को देखा और वो उसे खाना देता है, लेकिन तभी वो बिल्ली एक इंसान में बदल जाती है। गोयांग माँ ने अपने बारे में उसे बताया और उसे वार्न किया कि वुल अपने सबसे खतरनाक समय से गुजर रहा है, इसीलिए उसे वुल को संभलने में मदद करनी चाहिए। बाद में शिन इन्हा को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसे बताता है कि गेस्ट हाउस रेनोवेट करने में सिर्फ 1 हफ्ते का समय लगेगा। वो उसे कहता है कि तब तक वो उसकी कंपनी के एक अपार्टमेंट में रह सकती है और इन्हा को यह आइडिया भी अच्छा लगा। इसके बाद वुल को हैवान का फोन आया जिसमें वो उसे अगले दिन मिलने को कहती है। जब इन्हा घर वापस आई तो उसने वुल को कहा कि रेनोवेशन होना अब जल्दी ही शुरू हो जाएगा और वो वुल को अपने साथ अपार्टमेंट में रहने के लिए कहती है, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि तब तक वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा। बेसमेंट में वुल स्केच देख रहा था और सोच रहा था कि वो सिर्फ इन्हा की आंखों में अपनी तस्वीर क्यों देख पाता है। फिर उसने सोचा कि शायद इसीलिए क्योंकि उसने ही उसकी ताबूत खोली थी। अगले दिन वुल हैवान से मिलने गया जिसे एक आदमी अपनी कार से देख रहा था। हैवान उसे एक आर्ट गैलरी ले गई और उसे पूछती है कि आखिर वो उसे इस तरीके से क्यों देखता है, जैसे कि वो उसे पहले से जानता हो। उसने सोचा कि शायद उसके अतीत की कोई लेडी जिसका नाम हासोन हो वो उसकी याद दिलाती हो, लेकिन वुल ने उसे इस बारे में ज्यादा ना सोचने को कहा। वुल ने हैवान की आंखों में एक बार फिर देखने की कोशिश की मगर उसे अपनी परछाई नहीं दिखी। हैवान को वहाँ पर एक पेंटिंग पसंद आई और वो वुल को कहती है कि वो पेंटिंग उसे गिफ्ट करेगी क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ इन्हा और शिन एक अपार्टमेंट को देखने जाते हैं जहाँ पर इन्हा कुछ समय के लिए शिफ्ट होगी और इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करने चले जाते हैं। उसी वक्त शिन ने इन्हा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया। उसने कहा कि जब से वो दोनों पहली बार मिले थे तभी से इन्हा उसे अच्छी लगती है। उसने याद किया कि उनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो अपनी साइकिल से गिरा था। उसने ये भी बताया कि एक बार उसने इन्हा को लंच के लिए बुलाया था लेकिन उसने मना कर दिया। उस दिन उसे बहुत बुरा लगा था। शिन को इस बात का हमेशा से डर था कि वो उसे कभी डेट के लिए पूछ पाएगा या नहीं, लेकिन आज वो खुश था क्योंकि उसने इन्हा को अपने दिल की सारी बातें बता दी। शिन कहता है कि वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहता है। इन्हा ने शिन से कहा कि वो उसके एहसास को समझती है, लेकिन अभी वो सिर्फ अपने गेस्ट हाउस बिजनेस पर ध्यान देना चाहती है ताकि जिसने भी उस पर एहसान किया है वो इन सब का कर्ज चुका दे। दूसरी तरफ डोंग साहब और सांगे ने वुल को बताया कि गोयांग माँ कुछ देर पहले उनसे मिलने आई थी और वो उनसे कहता है कि वुल की जिंदगी का सबसे ज्यादा खतरनाक समय चल रहा है। डोंग साहब ने कहा कि वो बस ये चाहते हैं कि वुल जल्दी से इंसान बन जाए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिए। रात में जब सभी सो रहे थे वुल को इन्हा का मैसेज आया जिसमें वो उसे हैवान के साथ हुई मुलाकात के बारे में पूछ रही थी। वुल ने उससे फोन किया और बताया कि उसने ठीक वैसा ही किया जैसे इन्हा ने उसे बताया था। उसने हैवान को गलत नाम से नहीं बुलाया, ना ही कोई फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश की और तो और उसने खाना भी नहीं खाया और रात होने से पहले ही घर आ गया। यह सुनकर इन्हा काफी खुश होती है और वुल को जल्दी से सोने के लिए कहती है क्योंकि कल उन्हें घर की रिनोवेशन देखने के लिए भी जाना था। अगले दिन इन्हा और वुल जब घर गए तब एक कार आई और ड्राइवर ने कार की चाबी वुल को थमा दी। पता चला कि ये कार हैवान ने वुल को गिफ्ट की है और उसने वुल को एक पेंटिंग भी गिफ्ट की थी। इसके बाद वुल के पास हैवान का फोन आया। वो वुल से पूछती है कि क्या उसके दिए हुए गिफ्ट उसने ले लिए। उसने कहा कि उसे कार इसीलिए दी ताकि वो अपना गेस्ट हाउस आसानी से चला सके। वुल ने उसका शुक्रिया किया और वो उसे कहता है कि हमें खुशी है कि हमारे पास एक अच्छी इन्वेस्टर है। जब घर का रेनोवेशन पूरा हो गया वुल ने कार चलाना भी सीख लिया और अपने नए गेस्ट हाउस के लिए पोस्टर तैयार करवाता है। इसके बाद वो दोनों अपने गेस्ट हाउस को देखकर बहुत खुश होते हैं। वुल जब गेस्ट हाउस का साइन बोर्ड लगा रहा था तो किसुक और किम गुआक भी वहां पर आते हैं। वुल उन्हें अपना सारा गेस्ट हाउस दिखाता है और जाते हुए इन्हा गेस्ट को खुशी में राइस केक भी देती है। हैवान भी गेस्ट हाउस की ओपनिंग में उनके लिए फूल भेजती है।
आज सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उन्हें कार से फॉलो कर रहा था क्योंकि उसे उन पर निगरानी रखने के लिए कहा गया था। अचानक एक आदमी ने वुल को देखा और उसे अपनी कार से टक्कर मारने वाला था, लेकिन वुल ने अपने आप को बचा लिया। जनरल मैनेजर कूप ने जब वो रिकॉर्डिंग देखी तो वो बहुत हैरान रह गया। इतने में ही इन्हा को भी अपनी पहली गेस्ट मिल जाती है जिसका नाम सोई था। वो शेडेड ओआसिस में लंबे समय तक के लिए रहना चाहती है। इस बात पर इन्हा ने पूछा कि उसे गेस्ट हाउस के बारे में कैसे पता चला। तब उसने वुल का बनाया हुआ वो पोस्टर दिखाया जो कि खास इस गेस्ट हाउस की प्रमोशन के लिए बनाया गया था। शाम को जनरल मैनेजर कूप ने शिन को वो वीडियो दिखाई जिसके अंदर वुल ने कार को रोका था। शिन ने जब वो फुटेज देखी तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह गया। कूप ने बताया कि वुल कोई आम इंसान नहीं। इसके बाद गुआंग मा भी शेडेड ओआसिस में आता है और वुल को गेस्ट हाउस के ओपनिंग के लिए बधाई देता है, लेकिन जब उसने वुल से हाथ मिलाया तो उसे महसूस हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। उसने वुल को बताया कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर उसने इन्हा का खून इस चंद्रग्रहण से पहले नहीं पिया तो वो मर जाएगा। वुल जब घर आ रहा था तो उसने खुद से वादा किया कि चाहे जो मर्जी हो जाए उसे खुद को जिंदा रखना ही होगा। शेडेड ओआसिस में शिन ने इन्हा से पूछा कि क्या उसने वुल के बारे में कुछ अजीब देखा है। उसने याद किया कि जब इन्हा ने उसे और हेवान को अपने घर बुलाया था उस दिन कुछ अजीब जरूर हुआ था। उसने सोचा किसी के लिए इतना तेज चलना मुमकिन ही नहीं। इन्हा ने कहा कि हो सकता है वो बस एक हेलुसिनेशन हो क्योंकि उस दिन उन्होंने बहुत ज्यादा पी ली थी। वो कहता है कि वुल अक्सर अजीब बिहेव करता है लेकिन वो ज्यादा अजीब नहीं है। इन्हा ने उसको भरोसा दिलाया कि वुल उनके लिए कोई खतरा नहीं। अगले दिन इन्हा और वुल दोनों गेस्ट हाउस को मैनेज करने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटेंगे। इन्हा यहाँ की बॉस होगी और वुल एम्प्लॉई। डील होने के बाद उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इन्हा उसे समझाती है कि वो अपनी आइडेंटिटी किसी को ना बताए। वुल काफी खुश था क्योंकि इन्हा उसकी चिंता करती है। थोड़ी देर बाद हेवान भी वहाँ पर आकर दोनों को गेस्ट हाउस के ओपनिंग की मुबारकबाद देती है। इसके बाद उसने वो पेंटिंग देखी जो उसने वुल को दी थी और उसने कहा था कि वो पेंटिंग लिविंग रूम में बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। हेवान ने इन्हा से पूछा कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो क्या? तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरे को जानते थे? इन्हा ने कहा कि वो और वुल इतने भी करीब नहीं, लेकिन वुल उसे सेफ रखना चाहता है। अचानक वुल वहाँ पर आता है और हेवान उसे साथ पार्क में घूमने चलने के लिए कहती है। उधर पार्क में हेवान ने वुल को बताया कि जब से उसने पहली बार उस पुराने घर को देखा था उसे महसूस हुआ कि जैसे वो घर किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने ये भी बताया कि जब वुल ने उसे गले लगाया था तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। वुल को अब समझ में आया कि हेवान इस पुराने घर के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों थी, क्योंकि शायद उसकी किस्मत थी कि वो यहाँ पर वुल से मिले। वुल ने उससे पूछा कि क्या अब वो उसके गले लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि उसे अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि कुछ काम अभी बाकी है। उसने वादा किया कि वो अपना प्रॉमिस जरूर निभाएगी। बाद में हेवान ने रहमान को कहा कि वो स्नैक्स बार में जाकर वुल की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे। दूसरी तरफ डॉन साहब अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि वो अपना किराया नहीं चुका पाया। उधर गेस्ट हाउस में इन्हा एक गेस्ट से बात कर रही थी जहाँ पर वो उसे बता रही थी कि उसके डैड कई सालों से लापता है, लेकिन फिर भी उसे एक उम्मीद है कि उसके डैड जिंदा है। भले ही उसके डैड ने उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी इन्हा उसे उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले किया करती थी। इधर रहमान गेस्ट हाउस में आता है और वहाँ से सीधा बेसमेंट में चला गया। उसने वहाँ की तलाशी लेना शुरू कर दिया। इतने में उसे हासौन की एक फोटो मिली। इधर वुल ने इन्हा से पूछा कि क्या वो किसी के प्यार को महसूस करना चाहती है जिससे कि दिल की धड़कनें तेज हो जाए। इन्हा ने कहा कि प्यार उसके लिए नहीं बना और इस वक्त वो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोच रही है। उसने ये भी कहा कि पैसा दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकती है और अगर किसी को अकेले जीना है तो पैसा उसके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। इन्हा ने कहा कि उसकी प्यार में पड़ने की पॉसिबिलिटी इतने ही कम है जितने कि हमारे गेस्ट हाउस के आगे लगे सूखे पेड़ों के हरे होने की। उसने कहा कि सिर्फ वही लोग प्यार कर सकते हैं जिन लोगों ने पहले प्यार को महसूस किया हो और इसीलिए उसके खुद के पास दूसरों को देने के लिए प्यार नहीं है। अगले दिन शिन को अचानक से अपनी चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो गया। डॉक्टर को ये पता चला कि उसे कार्डियोजेनिक शॉक हुआ था, लेकिन जब लेबोरेटरी टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ भी अजीब बात सामने नहीं आई। डॉक्टर के जाने के बाद शिन ने जनरल मैनेजर कूप से
अपने सूटकेस में रखी किताब निकालने के लिए कहा। उस किताब में उसके श्राप को ठीक करने का राज लिखा है। उन्हें एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो कि आधा इंसान और आधा वैम्पायर हो, और उसके शरीर पर एक निशान भी होना चाहिए। अगर उसे अमर होना है तो उसे उसके खून की जरूरत पड़ेगी। शिन जानता था कि इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन उसे पता है कि अगर उसे अपनी जिंदगी बचानी है तो वैसा करना ही होगा जैसा कि उस किताब में लिखा है। उसने सोचा कि वुल इस मामले में उसकी मदद जरूर करेगा। तो आखिर क्या होगा जानने के लिए इस के ड्रामा की सेकंड, जो कि इसकी लास्ट पार्ट भी होने वाली है, को देखना बिल्कुल ना भूले, जो कि कल हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है, जिसके नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।